हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर यस सर। क्लियर है ना आवाज? ठीक। तो आज के लेक्चर में अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की पीवाईक्यू एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट में भी जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है वो वाले मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ 2025। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसमें सोचो कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, मतलब क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने के लिए। सोचो जरा। हेलो, आपको बैकग्राउंड नॉइज ऐसा भी कुछ आ रहा है क्या? यस सर। ज्यादा आ रहा है क्या? ठीक है। तो इसमें सोच के बताओ कि क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे या फिर क्या तरीका सोचा आपने? एनीवन? हाँ बताओ प्लीज। सर एक्स को सर साइन थीटा रख देंगे सर, और वहाँ पर सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, वो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ये कर सकते हो आप लोग, एक्स को साइन थीटा रख सकते हैं ना। एक्स को अगर साइन थीटा रखोगे तो आपके पास क्या बचेगा? साइन इनवर्स √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2। 1 माइनस साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में, है ना। अब देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है। अब एक्स को आपने साइन थीटा रखा तो अभी पहले ये भी चेक कर लो कि एंगल आपका कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज अपन ने यहाँ पे नहीं ध्यान दी, बताओ क्या? बोलो, इस स्टेप में एक चीज क्या ध्यान रखनी थी और याद करो। अंडर रूट के अंदर आपका बनेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो रूट के बाद कॉस स्क्वायर आके क्या बनता है? मॉड का मॉड। हाँ, मॉड लगाया करो, है ना, भूलना नहीं है। भले अगर वो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, लेकिन मॉड लगाने की आदत हमेशा होनी चाहिए। अब एक्स आपका इसके बीच में है, एक्स मतलब कौन था? साइन थीटा। साइन थीटा -1/2 से +1/√2 है। ऐसे थीटा कहाँ से कहाँ तक? -1/2 कौन से एंगल पे आती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। बताओ, 1/2 -1/2 कहाँ पे आता है साइन में? बोलो। माइनस सर -π/6। हाँ, -π/6 से -π/4। तो एंगल आपका -π/6 से -π/4। सबसे पहले अपने एक्स को साइन थीटा रखा था, यहाँ साइन थीटा रख दिया, यहाँ पे भी साइन थीटा रख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना। क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया मॉड कॉस थीटा। अब क्या करेंगे बताओ? इस क्वाड्रेंट में क्या कॉस थीटा पॉजिटिव होता है? बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ में ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉस तो पॉजिटिव ही होता है, यस सर। तो इसको यस सर। पॉजिटिव ही ओपन कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्रॉस चेक करना पड़ता है। डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट करने से आंसर मैच करके, लेकिन हर बार मैच करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमेशा क्रॉस चेक करा करो, ये स्टेप कभी भूलनी नहीं है। एंगल पता करो कहाँ पे लाई कर।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। और अब यहाँ पे आप साइन क्रिएट कर सकते हो। साइन थीटा क्रिएट करने के लिए देखो ये स्टैंडर्ड एंगल है, तो इसको एक में कॉस बना देते हैं। ये कॉस कौन से पे आता है? कॉस ऑफ पाई बाई 6 के 3, पाई बाई 6, तो जगह साइन पाई बाई 6। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी। आया ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. है यस ना? सर। Yes, कुछ sir. नहीं किया मैंने। √3/2 को cos पाई बाई 6 लिख दिया, 1/2 को sin पाई बाई 6 लिख दिया। तो sin a cos b प्लस cos a sin b आपका हो गया sin ऑफ a प्लस। अब क्या ये डायरेक्टली बाहर आ सकता है कि थीटा प्लस पाई बाई 6? बोलो। इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, है ना? ये आपका थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो थीटा प्लस पाई बाई 6 कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे? दोनों तरफ पाई बाई 6 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 45 प्लस 30, 75 डिग्री। बोलो। Yes, sir. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लगभग आ जाएगा 5 पाई बाई 12। तो पाई बाई 2 से छोटा ही है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली बाहर आ सकता है। क्लियर हुआ? तो थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा? सी। अब देखो ये इसी साल का क्वेश्चन है, अभी अप्रैल अटेम्प्ट का, लेकिन ध्यान से देखो एक छोटे से सब्स्टिट्यूशन ने क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया। हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और आपको ये आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता था अगर थोड़ा वो डिफिकल्ट बना देते, लेकिन आपको ये पता, इसलिए बहुत ध्यान रखने, जब भी आप कोई भी अजम्पशन लो हमेशा देखा करो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। ये मैंने नहीं कराया था ना पिछली बार, बाकी था ना ये वाला क्वेश्चन। हेलो, ये वाला क्वेश्चन बाकी था कि हो गया था? Sir, करना। ठीक, करो ट्राई। इसकी डोमेन निकालनी है। सोचो ये डोमेन क्लास क्या में भी हो। करवाया था। हाँ, सेम क्लास में भी कराया था, इसी साल का क्वेश्चन। डोमेन निकालते टाइम क्या बोलोगे? सीकेंड इनवर्स की डोमेन क्या होती है? सीकेंड इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती थी? इनपुट बताओ, यहाँ पे क्या रखते थे? बोलो। 0 to pi minus नहीं नहीं, इनपुट डोमेन, हमें भाषा कंफ्यूज होता है, तो डोमेन पूछता हूँ, रेंज बताते हैं। डोमेन एक्स की वैल्यू, r इनपुट में वैल्यू minus 1 r माइनस 1 से 1 ओपन ब्रैकेट, मतलब -1 से 1 की वैल्यू के बीच को छोड़ के सब कुछ रख सकते हैं। -1 और 1 भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी मिडिल की वैल्यू नहीं आती है। तो ये डोमेन होती है, याद रखना हमेशा। लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब प्रिडिक्ट करो। तो क्या करना पड़ेगा? सीकेंड इनवर्स के अंदर जो आ रहा है, देखो ध्यान से, इसको क्या करोगे? 2√x प्लस 1, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 विल बी इक्वल, क्या होना चाहिए? या तो लेस देन इक्वल टू -1 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू +1। दिस One. और दिस, है ना? ये क्या यूनियन आएगा यहाँ पे। दोनों आंसर को सॉल्व करके क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। यहाँ से कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1। यहाँ से आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये वाला क्वेश्चन आपको क्लास में कराया था। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कौन कौन सी वैल्यू अलाउड होगी? 0, Close 1। 0 to infinity. हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू कहाँ से, देखो मैक्सिमम से इन्फिनिटी तक जाएगा, और मिनिमम 0 कब से बने चालू होगा? 0 से लेके, तो 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे बोला है -1 से छोटे। -1 से छोटे कौन कौन से नंबर है? -1, -2, कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक।
तो मिनिमम तो माइनस इन्फिनिटी, जीरो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? देखो मैक्सिमम पता करने के लिए इसको -1 से इक्वेट करो। जीरो आपको याद करने का तरीका सिखाया था, इसको एज इट इज उतार दो, इसमें +1 कर दो, है ना, याद आ रहा है? इसको एज इट इज उतार दो, इसमें +1 करके 0 लिख दो, तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? ओपन ब्रैकेट 0 तक। याद है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर -1 कब होगा? जब -1 से 0 होगा, हाँ है ना? बोलो। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन लोगे -∞ से 0, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, तो लगभग सभी कवर हो रहा है। आंसर क्या जाएगा? -∞ से इन्फिनिटी। क्लियर है? यस सर। यस सर। पता, कोई डाउट आया था यहाँ पूछो किसी स्टेप में। ध्यान रखना, डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, है ना, मतलब एक क्वेश्चन तो आते ही है जनरली, कभी ना कभी ज्यादातर चांसेस है कि डोमेन रेंज पे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसको ट्राई करो। इसमें मुझे ये बताओ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका अपनाओगे? ये भी क्लास में से क्वेश्चन करेंगे। आपको सर कौन सा फॉर्मूला पता है? 10 हाँ वेरी गुड, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। आपको सिर्फ tan का ही फॉर्मूला पता है ना, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे सब लोग? करो चलो ट्राई जल्दी से। sin इनवर्स को tan इनवर्स में बदलो, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करो। अप्लाई करो फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसकी कंडीशन क्या होती थी कि प्रोडक्ट एक्स वाई शुड बी लेस देन 1, है ना? और यहाँ पे आप देखोगे एक्स वाई का प्रोडक्ट सब में शायद लेस देन 1 ही आ रहा है। ये लास्ट वाले में ट्राइंगल क्या बनेगा? 33 65 का पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? 56 56। ओके, तो इसको tan इनवर्स बताओ, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा tan इनवर्स? फर्स्ट वाले का tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, है ना? यस सर। सेकेंड का हो जाएगा 5/12, और थर्ड में tan इनवर्स में लिखोगे तो 33/56। वेरी गुड। देखो यही तरीके हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आपको, फिर भी जेई में पूछे जा रहे हैं। फंडामेंटल क्लियर होंगे चैप्टर के तो आसान क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं है जब भी मिले। जल्दी से अप्लाई करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, तो पता करो आंसर कितना आ रहा है। सर एक बार करने पे tan इनवर्स 56/33 आ रहा है और दूसरा tan इनवर्स 33/56 है, तो tan इनवर्स 33/56 को कॉट में चेंज करके वो आइडेंटिटी बना ली। वेरी गुड। तो इन दोनों को बदल के आपका कितना आ रहा है?
tan इनवर्स ऑफ 33 by tan कितना आ रहा inverse 56 by 33 है? ओके 56 by 33 आ रहा है। yes sir. और एक इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो हाँ, इसको सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो किसी एक को कॉट में अगर आप लिखोगे उल्टा हो जाता है कॉट में, तो बाहर कॉस है। अब अंदर क्या है, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, ये कितना होता है पाई बाय 2, yes sir. तो कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा जी, वेरी गुड, 0 डी ऑप्शन आ ठीक रहा है। है सर। हाँ डी ऑप्शन करेक्ट। चलो एक और ट्राई करो, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल दिए हुए हैं देखो 12, 13, 5, तो कहीं ना कहीं इसका एक ट्राइंगल कंसिडर करके सोचो, क्या कंसिडर करके सोचे इसको। कॉस लेना तो कॉस लो, साइन लेना मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कंसिडर करके सोचो 12, 5 और 13 का। अच्छा बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस क्रिएट करना है, तो कॉस क्रिएट करने के लिए इस वाले को कॉस में बदले कि साइन में बदले, बताओ कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा। cos हाँ कॉस में बदलेंगे, क्योंकि कॉस वाला फॉर्मूला ही होता है ना, कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी वाला है ना, और इसको yes sir. साइन में बदल देंगे। हमेशा ध्यान रखना, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस में बदलने के लिए कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अगर इसको कॉस में बदलोगे तो ये बेस 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, कॉस ऑफ क्या आता है, कॉस ए कॉस बी साइन ए माइनस बी है ना, कॉस ए माइनस बी। अब वापिस से वही कहानी, क्या ये बाहर आ सकता है, ये बाहर आएगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि अपना ये एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा है ना, थीटा माइनस एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये पता करना पड़ेगा। अब देखो थीटा तो कोई ना कोई एक्यूट एंगल है, 0 से पाई बाय 2 में है ना, उसमें से एक्स माइनस हो रहा है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4, तो इसमें से अगर मैं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 4 माइनस भी करूंगा तो भी एंगल मेरा छोटे आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगा, yes sir. ठीक है। और कॉस में नेगेटिव थीटा माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस थीटा लिखो, बात कुछ फर्क नहीं पड़ती, कॉस से कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है ना, ए माइनस बी, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता, आप इसका एक्स माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। अब एक्स आपका लाई कर रहा है पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 4, तो थीटा माइनस एक्स जो होगा वो भी कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड में आ रहा तो डायरेक्टली बाहर आ सकता है, एक्स माइनस थीटा, और थीटा कौन था, किसको थीटा माना था आपने, थीटा यहाँ से निकालना है, अच्छा टेन इनवर्स के टर्म्स में निकालना है, तो थीटा को टेन इनवर्स के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, पाई बाय 12 है ना, थीटा तो यहीं से आ जाएगा टेन इनवर्स के टर्म। यस सर। ये भी इसी साल जेई 2025-23 जनवरी का क्वेश्चन है, सिस्टमेटिकली करोगे तो हमेशा सही होगा, बस ध्यान रखो कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए थे, तो वो क्रिएट करने के लिए ये क्रिएट करना है। चलो ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सोचो, इसमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी है, सीकेंड इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर सोचो कि कैसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करेंगे, करो ट्राई। कोशिश करो अगर ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो। और ये वाली आइडेंटिटी सोचो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखने का तरीका क्या होता है, बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। हाँ इससे सोचो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो जल्दी से, कहाँ कहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
और कोशिश करो अगर ये पूरा सिंगल फंक्शन या तो पूरे को सेकंड इनवर्स में या पूरे को कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर सोचो मैक्सिमम कहाँ आएगा, मिनिमम कहाँ आएगा। कर रहे हो ट्राई? हेलो? यस सर। यस सर, कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, सेकंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स में कोई रिलेशन होता है क्या? हेलो? सर रेसिप्रोकल होता है। नहीं नहीं, रेसिप्रोकल कहाँ होता है? सेकंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स, मतलब सेकंड और कॉस का रेसिप्रोकल, इनमें भी तो कोई होता है रिलेशन? पाई/2 होता है सर सम इनका। सम पाई/2 होता है। यस सर। आया ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, याद याद है ना, तो वो अप्लाई करो जल्दी से। सेकंड इनवर्स प्लस कोसेकेंड बेसिक आइडेंटिटी, जैसे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होता है, वैसे इनका भी सम कितना होता है? पाई/2। और इसको भी पाई सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कोसेकेंड इनवर्स एक्स को ये लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके सोचो कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या सोचेंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे सिंप्लीफिकेशन से ही होते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसे को थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या और कर सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना रहा तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो। जनरली क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम मिनिमम जब भी निकालने को पूछे ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर सोचो। देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कहते हैं। सेकंड इनवर्स में क्वाड्रेटिक में परफेक्ट मतलब बनाओ क्वाड्रेटिक का।
अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होगा, इसको बताओ क्या लिखें, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये। जैसे आपको मैं पूछूं, अगर ऐसा कुछ दिया हो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको परफेक्ट स्क्वायर बताओ कैसे बनाते हो, इसका होल स्क्वायर लिखोगे, बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x दो टर्म है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद नहीं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहाँ पे जो भी होता था उसको 2 से डिवाइड करते हो। हेलो, समझ में आ रहा है। यस तो देखो इसको सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 2x ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 2x टाइप दिया हुआ है, मान लो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, x प्लस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, है ना, बताओ, ठीक है। यस सर। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये 3 कैसे निकलता है, कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके। वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वापस देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्स प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अगर आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 10x, क्या लिखोगे इसको, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। यस सर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के तरीके होते हैं, याद रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंड इनवर्स एक्स, इसको 2 से डिवाइड करके माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 स्क्वायर, है ना। यस क्लियर, क्लियर हुआ। और पाई स्क्वायर बाय 4 एज इट इज। अब इसको दो स्टेप में और इसको सिंप्लीफाई करना। आप ध्यान रखना ये सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट होती है। तो आपका फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद देखो क्या आ रहा है, 16 एक बाहर पहले से ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सर वो पाई स्क्वायर और बाय 8 नहीं आएगा। कहाँ पे, यहाँ भी तो स्क्वायर नहीं किया ना, अभी तो 2 से भेजूंगा अंदर, 2 अंदर भेज देंगे तो ऐसा क्लियर है। चेक करो एक बार, ये 2, यस सर इसको मैंने क्या लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस 2 को अंदर भेजा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई होता है, ये 16 बाय 16 बनाओ, 16 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 बचेगा। फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, 2 सेकेंड इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, और प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 8 बचेगा प्लस का। यहाँ तक चेक कर लो एक बार, यस सर ठीक है। ठीक है। अब इस 16 को भी मान लो अंदर भेज दिया, तो 16 को अंदर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर प्लस 32 सेकेंड स्क्वायर और x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। देखो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक आ गए। अब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम पूछिए, तो मुझे बताओ मिनिमम कब आएगा, जब सेकेंड को क्या रखेंगे, पाई बाय ताकि 4 मिनिमम पाई बाय 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है, सबसे मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है ना। यस परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसको 0 बनाने के लिए और मिनिमम सेकेंड इनवर्स x को पाई बाय 4 रख दोगे। यहाँ से मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ये 0 हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी पाई मिनिमम, स्क्वायर तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 पाई स्क्वायर। वेरी गुड 2 पाई। अब लॉजिकली सोचो ये मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए सेकेंड इनवर्स x क्या रखें, उसके लिए सोचो पाई सेकेंड इनवर्स की रेंज क्या होती थी, कहां से कहां तक लाई करता है सेकेंड इनवर्स, बोलो सेकेंड इनवर्स की रेंज क्या होती थी, 0 to पाई माइनस पाई बाय 2। देखो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आया, ये कितना आया था, 2 पाई स्क्वायर प्लस 32 इंटू सेकेंड इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आया। अब इसकी मिनिमम मैक्सिमम पता कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ भी नहीं। तो मिनिमम पता करने के लिए आप लोगों ने बोला कि सर मिनिमम के लिए परफेक्ट स्क्वायर 0 होना चाहिए, तो मिनिमम कब आएगा, जब ये सेकेंड इनवर्स आपका हो जाएगा पाई बाय 4, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 पाई स्क्वायर,
और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे ऐसा क्या रखें ताकि सबसे मैक्सिमम मिल जाए? सोच के बताओ। पाई। हाँ वेरी सोच के देखते चलो। ठीक है, इनवर्स एक्स आपका लाई करता है कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई, एक्स से पाई बाई। तो अगर पाई रखूंगा तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4 आया ना? क्लियर है? यस यस कितना आएगा? 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 को होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 पाई स्क्वायर बाई 16। तो हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर प्लस 32 इंटू 9 पाई स्क्वायर बाई 16। यहाँ से कितना आ रहा चेक करो। 2 पाई स्क्वायर प्लस 18 पाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20 पाई स्क्वायर। 25। वेरी, ये आपकी मैक्सिमम होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द सम ऑफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 22। 2 यस थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था लेकिन अगली बार अगर आएगा तो आपसे होना चाहिए। तो तरीका सीखो, कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा हूँ आपको। जब भी दो फंक्शन ले तो सबसे पहले सोचो उनमें रिलेशन कौन सा है। दोनों को कोशिश करो सिंगल, पूरे को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने की। जब पूरा सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और क्वाड्रेटिक बने तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो वहां से आपके लिए प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा इसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको घर पे एक बार और ट्राई करना सबको। चलो, अभी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्लास में बहुत इस तरह का पूरा तरीका सिखा रखा था, याद रखो। और इसको करने का क्या तरीके हैं? सर ये तो होमवर्क में भी किया था। हाँ, या आप ग्राफिकली भी कर सकते हो या फिर बिना ग्राफिकली भी कर सकते हो। याद आ रहा है ना? ग्राफिकली अगर करना होगा तो ग्राफ बना देना, और बिना ग्राफिकली करना है तो फिर ये रेडियन के लॉजिक लगा के सोच लेना कि 5 को रिड्यूस करने का तरीका क्या होगा। मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्लास में ऑलरेडी फिर करा रखा, फिर भी देख लो जल्दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। साइन इनवर्स साइन 5 दिया हुआ है। अब 5 को रिड्यूस करना है। 5 कौन से पाई की मल्टीपल के आसपास आता है? तो पाई मतलब 3.1, 2 पाई। 2 पाई के आसपास आता है। पाई मतलब 6.2 है। तो 2 पाई, तो मेरे को जो 2 पाई माइनस थीटा क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पाई माइनस थीटा। मुझे पहले पता कर लेते हैं साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है। बताओ, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, मुझे क्या क्रिएट करना है? 2 पाई माइनस थीटा क्रिएट करना। अच्छा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस होता चला जाएगा। साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा, है ना? ये साइन थीटा को हम ये रिप्लेस करके लिख सकते हैं, तो यही काम करेंगे। ये साइन थीटा समझो। Yes, sir. इस साइन थीटा को आप क्या लिख दोगे? माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा। माइनस ऑफ साइन 2 पाई माइनस थीटा तक वापस साइन थीटा ही आएगा। अब साइन इनवर्स में नेगेटिव बाहर आ जाता है। साइन इनवर्स में नेगेटिव क्या आ जाता है? बाहर। अब 2 पाई माइनस 5 आपका 1.57 से छोटा ही है, तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। यस सर। 1.57 से छोटा तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा 5 माइनस 2 पाई। 5 माइनस एक 2 ही, पाई। वेरी गुड, एक ही वैल्यू आ गई। इसी तरह से बी भी निकालते थे। बी में भी तो सेम ही दे दिया इन्होंने, और आसान हो गया। कॉस इनवर्स कॉस 5 वापस से यहाँ पे क्रिएट करना है, लेकिन कॉस का तो क्या केस है? कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस थीटा को डायरेक्टली ये लिख देंगे। कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे? कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई वापिस ये जो माइनस एंगल है 0 से 2 पाई के बीच में ही है, मतलब 0 से सॉरी 3.14 के बीच में, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी आ गया। दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बोलो। यस सर Yes. यस एक और वेराइटी ट्राई करो। क्वेश्चन टफ नहीं है, प्रॉपर्ली ट्राई करना। ठीक है,
देखो आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ, 2 साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू गिवन है, बताओ क्या करें, जल्दी बताओ। सर साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। बस ओके वेरी। देखो यहाँ पे इसको कुछ मान लो ना, आपको मैंने हमेशा बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई ना कोई एंगल होता है, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ था, इसको कुछ ना कुछ थीटा मान लो, खत्म खेल। साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया, थीटा। आपको एक्स निकालना है, बेसिकली एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। एक्स ही तो पता करना है आपको, साइन थीटा पता करना है आपको, क्लियर है। इसको आपने क्या माना, थीटा माना, तो आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1/9। अब निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है, तो cos 2 थीटा का साइन थीटा के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन 1 स्क्वायर माइनस थीटा, 2 साइन थीटा। वेरी इक्वल टू 1/9। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/9। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8/9, तो कितना आ जाएगा 4/9। साइन थीटा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2/9। क्लियर हुआ, 2/3 सॉरी, है ना। Yes, sir. ओके Yes. तो यही m और n के टर्म्स में निकालना था। को प्राइम नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ले लेना, m आ गया ये आपस, तो बाकी तो क्वाड्रेटिक तक पढ़ ले, ठीक है। तो आसान था ये क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, अब तो फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें कुछ, है ना। इसके बारे में सोचो थोड़ा, ये भी क्वेश्चन आसान था, बस दिखने में थोड़ा डेंजर दिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन डुएबल है। जल्दी से ट्राई करो और बताओ फिर क्या तरीका अपनाएंगे। बताओ हुआ, हेलो, हो गया सॉल्व। Yes, sir. हाँ, क्या ऑब्जर्वेशन दिखा आपको, बताओ। टेन इनवर्स के अंदर सर क्या पहले दिखा, वाले में हाँ बोलो। पहले वाले में सर डिनोमिनेटर में √3 कॉमन निकाल लेंगे, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है,
पहले वाले में अगर √3 कॉमन निकालोगे बच्चों को डिनोमिनेटर से, तो यहाँ बचेगा √3 + 1, और ऊपर ऑलरेडी 1 + √3 दिया हुआ है, आया ना? यस सर। वेरी गुड। सेकेंड इनवर्स x में भी सोच तो क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? सर बताओ। इसमें ऊपर वाले में 4 कॉमन ले लेंगे और नीचे वाले में 3 कॉमन ले लेंगे, पर वो भी ठीक है। कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ऊपर से 4 कॉमन लोगे तो √4 कॉमन आएगा, नीचे से 3 कॉमन लोगे तो √3 कॉमन आएगा। ऊपर से 4 कॉमन लेने के बाद देखो रूट के अंदर क्या क्या बच्चा को लिख देते हैं। ऊपर में से 4 कॉमन लिया आपने तो क्या बचेगा 2 + √3। नीचे से 3 कॉमन लिया तो वो भी क्या बचेगा 2 + √3। तो देखो ये भी कैंसिल हो गया, हाँ है ना? तो यहाँ पे क्या आया, tan इनवर्स 1/√3, और यहाँ क्या बचेगा सेकेंड इनवर्स 2/√3। ये तो वही है cosec इनवर्स √3/2, है ना? अब देखो कितना आसान हो गया यस क्वेश्चन, सर। बस दिया अजीब सा था लेकिन क्वेश्चन डूएबल था। 1/√3 कौन से एंगल पे आता है? 5/6। और 5/6। √3/2 5/6। 5/6। वेरी गुड, 5/6 + 5/6 5/3, क्लियर? ओके, Yes, sir. यस सर। अगेन डोमेन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बस प्रैक्टिस की जरूरत रहती है इसमें। cos इनवर्स के डोमेन को क्या कर दोगे, कहां से कहां तक लाई करेगा ये, बोलो? -1 से 1? 0 to नहीं नहीं, डोमेन ध्यान रखना है ना, डोमेन -1 से 1 अपने टेबल के वहां चिपका लो क्लासरूम में, ये अपने जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है, हर बार कंफ्यूजन। चलो एक बार ट्राई करो इसको, चलो अच्छा क्वेश्चन। आया किसी का आंसर? तरीका क्या होगा? हमेशा तो कोई सर अभी कर कर रहे, चलो करो करो। मैं भी बस थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तब तक आप भी जल्दी अपने हिसाब से एंड पे करते रहो, फिर मैच करते हैं आंसर। जब भी आता है ये हमेशा बोला है, दो अलग अलग करो और इंटरसेक्शन ले।
सर आपका माइक ऑफ है। हाँ वो तो मैंने माइक ऑफ कर रखा है। आप लोग सॉल्व कर रहे थे ना, इधर मैं तब तक कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि फिर समझाने में टाइम नहीं लगे। कर लिया टाइम सबने? Yes, देखो, sir. सर वहाँ +5 नहीं होगा कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई? सर। Sir, 5 थर्ड नंबर पे सर +3 +2 सर। यहाँ पे सर लेफ्ट साइड में। देखो यहाँ ये सही है पहले स्टेप, फिर ये Yes, -1 इधर आ गया, एलसीएम ले लिया, x² 2x² -4x, अच्छा +5। हाँ हाँ, तो छोटा Yes, sir. ये ऐसी कैलकुलेशन एरर हो जाती है, फिर सब गड़बड़ हो जाता है, पूरा ही मेहनत पानी में चला गया, पूरी क्वाड्रेटिक की चेंज हो जाएगी अब तो, है ना? करता हूँ। क्या आएगा? 2x² -4x + 5. हाँ 2x² -4x + 5 आ जाएगा। इसके सर 5 इसका to b 10 नेगेटिव वाला। इसके रूट्स बन रहे हैं। देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको 0 में भेज सकते हो। जब भी कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव हो इसको 0 में भेज दोगे। सर और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। अच्छा इसका डी भी नेगेटिव आ रहा है, फिर तो और अच्छा हो गया। इसका डी क्या आ रहा है? -24 -4ac नेगेटिव आ रहा है। डी नेगेटिव है मतलब डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी, है ना? यहाँ से तो ऑल रियल Yes. नंबर आ जाएगा। तो आपको बस बच्चों यही पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है कि यहाँ से ऑल रियल नंबर आ रहा है, अब इसको जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेना, इसी तरीके से सॉल्व करना। हमेशा ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो खैर यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन आपकी आदत क्या होनी चाहिए, 1 को उधर भेजो, एलसीएम लो और फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो एक बार उसको ट्राई कर लेना। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, मैच करना आंसर। सेम एक और क्वेश्चन आया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डील करना है इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक वेराइटी पहले मैं ये कवर करा। ये खैर अभी सिलेबस में सच तो मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करना सोचते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था बताओ? ये जब भी समेशन वाले क्वेश्चन आते थे हम कौन सा फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, tan इनवर्स x - y वाला, है ना? Yes. तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला क्रिएट करोगे, x - y अपॉन 1 + xy। ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है। करो ट्राई एक बार जल्दी से, तब तक मैं भी करता हूँ। देखो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है आपको कोशिश यही करनी रहती है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्रिएट करें। तो देखो मैंने वही किया, नीचे 1 प्लस में 2 का प्रोडक्ट क्रिएट किया और इसी प्रोडक्ट का ऊपर डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब बस सिंपली आपको समेशन अप्लाई करना है 1 से 50 तक। अब जब यहाँ पे मैं समेशन अप्लाई कर दूंगा
n बराबर 1 से लेके 50 तक, तो देखो क्या 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 आएगा। सॉरी गलती से स्क्रीन बंद हो गई। ये क्लास में कराया था वैसे, क्वेश्चन याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. बस Yes, आपको sir. आप उसमें क्या करोगे, जैसे समेशन अप्लाई करोगे अल्टरनेटली टर्म कैंसिल होती जाएगी और आपके पास सिर्फ क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। आया ना? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, ठीक sir. है। एक तो वो डोमेन वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है? आई Yes, बात समझ sir. में? ओके। Yes, Yes, sir. अब अगली क्लास अपनी मंडे को रहेगी, तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के अच्छे वाले पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा रिवाइज करके आना, जितने भी फॉर्मूला जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए आपको मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, उसको रिवाइज करके आना। और इस संडे आपका शायद मैथ्स का भी पेपर कोई नहीं है ना, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री है। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो आपका काम यही है कि मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बेसिक थ्योरी रिवाइज करके आओ, ताकि मंडे ट्यूसडे हम उसको वापस से पूरा रिवीजन कर लें। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir.